तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं सक्सेसफुली। इनका रेजिडेंसी परमिट आया है, कंट्री का नाम है फिनलैंड। इनका, इनकी वाइफ का और इनके डिपेंडेंट बच्चों का। तो इनके साथ हमारी जनरल डिस्कशन रहेगी कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। इन्होंने हमारी जो इंटायर सर्विस है थ्रू जो हमारा ऑफिस है दिल्ली का, क्राउन इमिग्रेशन का एक छोटा सा ऑफिस है, वहां से प्रोसेस की थी। इवन हम फिनलैंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। और फिनलैंड से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको 200 से ज्यादा फिनलैंड से रिलेटेड वीडियोस मिल सकती हैं। उन वीडियोस को जरूर वॉच करें जिन्होंने फिनलैंड में जाना है। और आफ्टर वाचिंग फिर डिसीजन लेना है कि आपने जो अपना प्रोसेस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर, सबसे पहले ये पूछूंगा कि हमारे बारे में कहाँ से पता चला था जब आपने हमें एंगेज किया। एक्चुअली क्या है सर, पहले से ही मैं 2019 से कहीं बाहर जाने की ही ट्राई कर रहा था। ठीक है। तो मैं और दोनों एप्लीकेशंस के ऑप्शंस ढूंढ रहे थे। बट आप ड्यूरिंग द कोविड बहुत मुश्किल हो गया उस समय, कनाडा का भी यूके का भी। तो उसी दौरान ये सर्च के दौरान ही पता चला कि कनाडा और यूके क्या है, थोड़ा सा ओवररेटेड हो चुके हैं अभी। तो सर्चिंग फॉर एन, तो मैं फिनलैंड की वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे देखते देखते मतलब यूट्यूब के द्वारा आपको सजेस्ट किया गया। आपकी वीडियोस भी मैंने बहुत देखी और दूसरे कंसल्टेंट्स की भी देखी। बट आई थॉट कि आई शुड गो विद क्राउन इमिग्रेशन, अच्छा। जो भी पॉजिटिव रिव्यूज मुझे मिले। अच्छा। तो ऐसा है कि रिव्यू ऐसा है कि कोई गलत भी रिव्यू डालते हैं हमारे पास, कोई अच्छे भी डालते हैं, क्योंकि 100% तो कोई किसी को दे नहीं सकता, दे सकता है जी। ठीक है। तो आप सर बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। तो दिल्ली ऑफिस में हमारे विजिट किया कभी आपने? हाँ, मैंने फाइल कलेक्ट करने के टाइम पे ही विजिट किया था। मतलब पैसा डालने से पहले तो नहीं किया था? नहीं सर। अच्छा, पैसा आपने ऑनलाइन डाल दिया, दिल्ली के रहने वाले हैं, जब फाइल लेनी थी आपने फाइल जमा करवानी तब किया विजिट। जी सर, जी सर। ठीक है। तो दिल्ली ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं हमारे? सर यहाँ पे दीपक जी हैं, एक अकेले एक लगे एक रहे। एक। तो देखिए, लोगों को जो दिखता है वो बिकता है, दिस इज द प्रॉब्लम। बड़ा पॉप शॉप जी दिखाना पड़ता है, लड़कियां काम करती हो, अच्छा ऑफिस हो, सुंदर सुंदर लोग बैठे हो, ये हो वो तामझाम दिखाना पड़ता है। तो हमारे ऑफिस में भाई साहब ने भी फीडबैक दिया, एक ही बंदा काम करता है, दीपक है। तो जी सर। ऑफिस में आके नेगेटिविटी नहीं लगती यार, ये भाग नहीं ना जाए, ऐसे ही बंदे लग रहे हैं? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, देखो, वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है कोई भी बिजनेस। तो इतने को पॉजिटिव फीडबैक मिला। हम्म मेरे कुछ जान भी थे तो उनसे भी मैंने पूछा था। हम्म हम्म। जी। थोड़ी आवाज आवाज थोड़ी, हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। तो ऐसे है कि माउथ एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और काम के ऊपर आप तवज्जो दें। इंस्टेड ऑफ कि वहां पर क्या चल रहा है, वीजा दिखा दिए ये कर देंगे वो कर देंगे। वी आर नॉट लाइक दैट। हम प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं कि हम प्रैक्टिकली कैसे उस पर्सन को सेटिस्फाई करवाएं। तो ऐसे है कि आपका एडमिशन आपने अपने लेवल पर लिया हुआ था? हाँ जी सर, एक्चुअली क्या था, मैं पहले एक दूसरे कंसल्टेंट के साथ भी जुड़ा हुआ था। अच्छा। बट ठीक। मेरा, हाँ, वो आपको भी पता होगा सर, बहुत नहीं नहीं फिनलैंड को। नहीं 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 नहीं, मैं कंसल्टेंट का देखो, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग टू एनीबॉडी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी स्टेट का है, तो लोग समझ जाएंगे पब्लिकली। स्टेट पूछूंगा, बिल्कुल। कौन सी स्टेट के हैं वो, जिससे वो आप। सर हाँ जी। वो पंजाब से ही है। हाँ, पंजाब पंजाब से। से ही है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, वी आर टेलिंग। देखो, कुछ अप एंड डाउन्स हो सकती हैं हमसे। देखिए, हमारी कभी भी बैड इंटेंशंस नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट। डिले जरूर हो सकता है किसी भी चीज में, पेशेंस है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपके अंदर भी पेशेंस था। आपके केस को कितने मंथ लगे हैं आफ्टर पुटिंग द रेजिडेंसी परमिट? सर लगभग 3.5 महीने लग गए। 3.5 महीने लगे हैं आफ्टर पुटिंग द एप्लीकेशंस। और इन्होंने अनदर कंसल्टेंट को भी हायर किया हुआ था। उनसे फिजिकली भी मिले थे या नहीं मिले थे, या ऑनलाइन ही था सारा? उनके साथ मेरा क्या हुआ था कि जब ये जनवरी में जॉइंट एप्लीकेशंस चल रही थी, हम्म। तो
प्रायर टू द एप्लीकेशन मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी कि आप को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ करवा देंगे, एप्लीकेशन भी हम कर देंगे। और मैं खुद भी स्टडी इन्फो पे मैं बहुत एक्टिव था, तो ग्रेट। मुझे भी सारी ही थी। और उस समय मेरे को जब अर्काडा यूनिवर्सिटी का पता चला कि इनकी एप्लीकेशन स्टेप वाइज चल रही हैं, तो हम्म। मैंने उनको फोन, सर मेरी एप्लीकेशन डाल दीजिए क्योंकि पहला स्टेप 9 जनवरी को खत्म हो रहा है उनका। वेरी गुड। बट उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो 9th को मैंने नहीं 12 नहीं बजे। नहीं नहीं, उन्होंने लास्टली आपको पीजी डिप्लोमा में भेजना था, मान सकते हो आप? जी सर। मैंने कहा उन्होंने आपको लास्टली पीजी डिप्लोमा में भेजना था। सर मुझे भी यही लग रहा था, बिकॉज मेरी रिसर्च ये था कि मेरे को टाइप ए रेजिडेंट परमिट चाहिए, हाँ हाँ हाँ। और जो टर्म्स में ही पॉसिबल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मुझे अपनी रेजिडेंट अपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करें। देखिए मैं फिर बताऊं कि एट लीस्ट बंदे की स्टैंडिंग जरूर चेक करें, किसी भी कंट्री में जाना है, नॉट इन फिनलैंड। और हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज के ऑप्शंस हैं हमारी, आप जाकर प्ले लिस्टें चेक करें, वहां से नंबर ऑफ कंट्रीज की वीडियोस वॉच करें जहां पर भी आपने जाना है। देयर आफ्टर कंसल्टेंट हायर करने की कोशिश करें। हमारे लेवल पर डिले हो सकती है। डिले मीन्स क्या है कि आपको रिप्लाई 2-3 घंटे बाद मिल सकता है, नेक्स्ट दिन मिल सकता है, ड्यू टू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। लेकिन ना हमारे स्टाफ की ना मेरी कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है टुवर्ड्स एनी क्लाइंट। क्लाइंट कभी भी हमें करता है, कुछ क्लाइंट्स इरिटेट कर देते हैं, कुछ क्लाइंट क्या है कि वो खुद आप ही इरिटेट हो जाते हैं। पेशेंस से चलेंगे, मैं बार बार पेशेंस वर्ड बहुत यूज करता हूं, तो यू विल ऑलवेज इंजॉय और यू विल ऑलवेज गेट द गुड रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम, अपना भी और दूसरे पर्सन का भी। तो मैं पूछूंगा सर आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, क्योंकि आप एक बैंकर हैं। जी जी। हाँ, हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? सर मेरी 2008 में 12th हुई थी। हम्म। बेसिस पे मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उस समय, एक बैंक का। हम्म। तो फिर, उस एक्चुअली बैंक में मैं 2013 में आया, उससे पहले मैं ऐसी एक जगह एक छोटी फर्म में एज एन अकाउंटेंट ही काम कर रहा था। ठीक है, तो हाईएस्ट एजुकेशन 12th है आपकी? नहीं, बैचलर है। 12th है सर, 12th। अच्छा, 12th 2012 8 में पास आउट है। 8 में। 2008 में आइल्स में कितने बैंड थे आपके? सर मेरे 7.5। देखिए परसेंटेज 12th में कितने थे? मेरी परसेंटेज थी सर 72। 72। डायरेक्ट एडमिशन था थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस था? सर मेरा डायरेक्ट एडमिशन था सेपरेट एप्लीकेशंस के थ्रू। ये देखिए 2008 का पास आउट है और बैंकर है। अभी एज कितनी होगी सर? मेरी एज सर अभी लास्ट मंथ, क्या सॉरी, अगस्त में 33 हुई है। 33। मैरिड है, बच्चे मेरे ख्याल से एक बच्चे है, अभी दो है। एक है, बट आपके बच्चे? हेलो। एक बच्ची है सर। हाँ एक बच्ची है, तीनों का इकट्ठा रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड होकर आया ना? हाँ जी सर। और आपके पास इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इनके पास लोन लिया हुआ था बैंक से, यही है ना आपका? हाँ जी सर। तो आपने फंड्स दिखाए थे, वो बैंक से आपने एजुकेशन लोन लेकर उसकी डिसबर्समेंट करवाई हुई थी अपने बैंक के अंदर। हाँ जी सर। वो भी रिसेंट डाले हुए थे जब आपने केस 3 महीने पहले हमें दिया था, 3.5 महीने पहले। हाँ जी सर। तो ये देखिए कि लोन वाले केसेस को किस वे से कंसिडर करना है। करंट फंड्स हैं वो, उनके सोर्स ऑफ इनकम कैसे दिखाने हैं। स्टूडेंट के अकाउंट में फंड्स नहीं है, वो भी चाहता है कि मैं फिनलैंड में जाऊं, मुझे फंड्स की प्रॉब्लम है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको टेक्निकली गाइड कर सकती है कि आपको फंड्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो आपको उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा गाइड किया होगा कि अपने फादर की, अपने मदर की स्टेटमेंट कुछ ना कुछ हमें दीजिए। तो आपने कहा था कि नहीं सर, वो अभी सब डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ऐसा हुआ था? हाँ जी सर, एक्चुअली क्या हाँ। था, मार्च तक फादर के अकाउंट में अप्रोक्स 50 lakhs थे, मदर के हम्म अकाउंट में 20 lakhs समथिंग थे। हम्म। तो क्योंकि घर का भी कुछ काम चल रहा था, 2 जगह प्रॉपर्टी परचेज की थी अभी, और एक हम्म जगह कंस्ट्रक्शन चल, हम्म। मंथ मई मंथ तक वो सब निकल चुका था फंड। अच्छा, तो बड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम थी, उसमें भी प्रिकॉशन लेना है। और एडमिशन स्टूडेंट ने अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज किया था, हमारी सिर्फ सर्विसेज इन्होंने तीनों की रेजिडेंसीज परमिट अप्लाई करने के लिए ली थी, ऐसे ही था। हाँ जी सर। तो आपसे जब हमने फीस ली थी 3-3.5 महीने पहले, कितनी ली थी? सर वो 500 यूरोज लिए थे आपने। ना मतलब जो भी था उसके इक्वलेंट इंडियन रुपीज लिया था जब हमने अप्लाई किया था। हाँ,
हाँ जी सर। हाँ, तो अभी बाकी फीस जो लेनी थी, जब इनकी रेजिडेंसी आनी थी, थोड़ी सी फीस उस टाइम भी लेनी थी। तो अभी ये देखिए कि ऐसे टेक्निकल केसेस है, बच्चे का गैप भी कितना था, इसमें क्या करना है, और फंड भी बैंक वाले थे, उसमें क्या करना है, ये सारा का सारा वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल पुटिंग द एप्लीकेशन। कवरिंग लेटर भी प्रॉपर बनाकर आपको दिया होगा जब आप फाइल जमा करवाने के लिए गए होंगे, हाँ उसका। जी सर, सब यही। हाँ, सारा कुछ किया। तो दूसरा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जी आपसे। सर। आपने फिनलैंड की क्या रिसर्च की है, क्योंकि फिनलैंड से भी फीडबैक आता है कि सर यहाँ जॉब्स नहीं है, मत आओ, प्रॉब्लम्स हैं। कनाडा वाले कह रहे हैं कि कनाडा में भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जाता कहता वहां पे भी प्रॉब्लम, को लाटविया तुरा है, सर कोई फायदा नहीं है जाने का। तो आपकी रिसर्च क्या है फिनलैंड के ऊपर, क्योंकि यू आर द एक्सपीरियंस, यू आर बैंकर आल्सो, और आपने बड़े बड़े लोगों को डील किया, और आपकी डेजिग्नेशन भी अच्छी है बैंक के अंदर, जो बैंक में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल पर्सनली, हर एक प्रोफाइल चेक करता हूँ, आपकी पर्सनली तब चेक की क्योंकि हमारे लिए चैलेंजिंग था, एक बिग गैप भी है, इसको कैसे जस्टिफाई करना है, फंड भी इसके ऐसे हैं, तो बहुत रिजल्टली मैंने इस प्रोफाइल को देखा था। तो आपकी रिसर्च क्या है फिनलैंड के बारे में? सर देखिए, अगर शुरू से मैं बताऊं आपको, तो पहले मेरा जो रुझान था वो कनाडा की तरफ ज्यादा था। ठीक है। मेरा अ, इसी कोशिश के चक्कर में मैंने मेरे भाई को लास्ट ईयर भेजा था वहां पे। कहाँ पे? बट अब ये लास्ट ईयर जून में भेजा था मैंने उनको। कहाँ पे? वो एमबीए कनाडा। अच्छा अच्छा, ठीक है। बट अभी कनाडा में जैसे उनकी तो एज थी, वो तो जस्ट पास आउट थे, तो उनका एडमिशन वगैरह सब इजीली आ गया, वीजा भी आ गया। हम्म। अब क्योंकि मेरा ऐसा केस था कि गैप ज्यादा था, वाइफ का भी गैप, और हम तीनों एक साथ ट्रैवल करना चाहते थे, तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि पहले हमको एक साथ ट्रैवल करना है जहां भी गुड जाएं। गुड सर, गुड। या थोड़े लाइक जैसे कनाडा में भी पीआर कहते हैं है, और फिनलैंड में भी लगभग 4 साल में मिल जाती है पीआर। और जो हमारा ऑन स्टूडेंट चीजें थी बीच में, फिर मैंने यूके भी सोचा कि एक बार यूके भी ट्राई करते हैं, और शायद वाइफ का ना वहां से बर्मिंगम से सर एडमिशन भी आ गया था बीसीयू से। अच्छा। बट बहुत चीजें थी सर, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, फिर आईएलआर लेने तक का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है सर। ठीक 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 ठीक। तो आपने मैंने देखी अपने कंट्री आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, दिस इज वेरी गुड कंट्री जो आपकी प्रोफाइल है। यूके में यू कुड नॉट अकम्पनी विद द स्पाउस +2 वाला बच्चा, आपने कहा वाइफ का आ गया, एक्सपेंसेस थे, छोड़ दिया। कनाडा में होना नहीं था, आपने जस्ट टाइम मनी वेस्ट करते रहना था। तो ये मैं कहूँ दोनों कंट्री से बेटर है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तब जाने का फायदा है। अदरवाइज टाइम और मनी वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप हजारों रुपए कमा रहे होंगे, लाखों रुपए कमा रहे होंगे पर मंथ, वहां जाकर एबीसी पढ़नी पड़ेगी। वहां पर आपके जो एक्सपेंसेस है स्टार्ट है, 6 मंथ कुछ पता नहीं चलता। तो आप एक्सपीरियंस है, तो आप आई थिंक सो जल्दी सक्सेस होंगे। और जाने के बाद आफ्टर 6 मंथ, अगर टूरिज्म के लिए यूएस में, कनाडा में वहां से अप्लाई करना हो, तो उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है, बीइंग आपका ब्रदर है कनाडा के अंदर। तो वी कैन असिस्ट यू कि हाउ टू अप्लाई द कनाडा टूरिस्ट वीजा फ्रॉम देयर। तो उसमें भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, पेरेंट्स ने कल आना है, उनके लिए भी वी कैन हेल्प। तो ऐसे है कि हम स्टूडेंट्स की मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जिसमें बच्चे के मैक्सिमम से मैक्सिमम सेविंग्स भी हो, और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले। इन केस आपका नेगेटिव रिजल्ट्स आता, तो तब आपका क्या रिव्यू रहता है टुवर्ड्स क्रॉन इमिग्रेशन? सॉरी सर। मैंने ये बताया कि अगर इन केस आपका नेगेटिव डिसीजन आता, तो तब जी आप, तब आपके जो रिव्यू है टुवर्ड्स क्रॉन इमिग्रेशन वो कैसे रहते? सर, देखिए मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि अगर मेरे को इन्वॉल्व करके हर चीज की गई थी, तो उसमें मेरी सहमति थी हर चीज में। तो हम्म। अगर नेगेटिव या नेगेटिव डिसीजन अगर आता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से या क्राउन इमिग्रेशन की वजह से नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं मेरी प्रोफाइल में कोई कमी रही होगी, उसमें उस वजह से हो सकता है, या और भी कोई कंडीशंस हो सकती है कंट्री की। मैं बट पूछ, हाँ, हाँ हाँ, किसी को ब्लेम कर। हाँ, तो पता क्या है, मैं पूछने का क्वेश्चन है, क्योंकि 100% किसी को कहीं नहीं है, और कोशिश हमारी ये रहती है कि हमने अगर प्रोफाइल आपकी ली है, 80-90% रिजल्ट जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आप 3.5-4 महीने हमारे साथ अंगेज रहे हैं, आइदर हमारा जलंधर ऑफिस, आइदर हमारा दिल्ली ऑफिस, जहां कभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हो, किसी ने आपको इग्नोर किया हो ड्यूरिंग दीज 4 मंथ,
जहां टाइमली रिप्लाई ना दी हो। ये सर्विसेज के बारे में स्पेशली पूछना चाहूंगा। जी जी। सर इसमें तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है दीपक जी अपने आप को इग्नोर्ड फील कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार तो मैं ही लैग हो जाता था, मैं ही फोन नहीं उठा पा रहा हूँ उनके अच्छा। सामने से कौन, मैं ही नहीं उठा पाता था, बिकॉज कई बार ऑफिस में होता था या घर पे हूँ तो बच्ची के साथ हूँ, हम्म। तो वो मुझसे शिकायत करते थे कि यार आप फोन नहीं उठा पा रहे हो। तो हमारी ओर से कोई कमी तो नहीं थी कि हम आपको ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं कि यार एक बता ही नहीं रहे, जैसे पहले आपके नहीं कंसल्टेंट ने किया है। नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ठीक ठीक। उल्टा, और जब भी किया है, अगर दूसरों के केस में हो सकता है सर, बोल रहे हो दीपक जी की मैं 2 घंटे बाद भी कॉल बैक कर लेता हूँ, बट मेरे केस में ऑलमोस्ट हमेशा इमीडिएट ही रहा है। ठीक ठीक ठीक। और तो ओवरऑल एक्सपीरियंस फिर कैसा रहा? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस 5 स्टार है सर। ओके, थैंक अ, यू जी। रहा मैंने डायरी नंबर वगैरह भी कहीं, क्योंकि क्या था सर, ये मुझे जो उम्मीद थी 15 दिन या 20 दिन के अंदर आने की थी, हाँ, बट पॉइंट ऑफ टाइम पे आके मैं सच बताऊं तो बहुत अनकंफर्टेबल सा हो रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा क्या क्या हो नहीं। रहा है? मैं ट्रैक, मैंने कुंवर, हम खुद अनकंफर्टेबल कर रहे थे। आप दीपक से पूछिए, जहाँ आप इससे भी पूछ लीजिए, अपना दीपक, जहाँ हमारा कुमर है, कुमर देख रहा था आपका केस, कुमर से भी बात हुई कभी? इन दोनों से हाँ जी पूछ सर। लीजिए। इतने केस में डिले किसी केस का हुआ ही नहीं है जितना आपके केस में हुआ, 3.5 महीने लगे। कुछ केसेस हमारे विदिन ए 1 डे भी आए हैं, कोई एक हफ्ते हाँ में। जी तो मैं आप नहीं समझ पाया कि भाई इवन यू कांट बिलीव आई डायरेक्टली कॉल देयर 3 or 4 times पर्सनली माई सेल्फ इन फिनलैंड कि पूछना, they are जी जी saying please put the email and it is under process, when it will decide we can update, there is a number of pending applications, we will take a 3 month, these answers we are getting from there। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी हमने देखी। मैं फिर कहा कि चलो लेट्स वेट करते हैं। तो ऐसा है कि सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो इसको फिर हम क्लोज करते हैं। धन्यवाद सर।